खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कोरोना का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। यहां 1518 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर में 210 नए मरीज मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर 2,52,638 हो चुकी है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,30,238 है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 19,346 हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कोरोना लगातार जो है जोर मार रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के और नए मरीज सामने आए हैं। 1518 नए मरीज सामने आए हैं। अकेले रायपुर में ही 210 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। प्रदेश सरकार लगातार कोरोना पर लगाम रखने के लिए प्रयास कर रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है और जो कोरोना संक्रमित हैं उनके इलाज के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन उसके बावजूद भी इस खबर पर हमारी संवाददाता निधि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, 1518 मरीज नए और संक्रमित मिले हैं और कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है छत्तीसगढ़ में। क्या वजह है? स्वाभाविक है कि लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही होगी। यही कारण है कि लोग समझ नहीं रहे हैं इसकी गंभीरता को और लापरवाही बरत रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि संक्रमित हो रहे हैं वो लगातार। सरकार भी काफ़ी लंबे अरसे से इनको समझा रही है कि किस तरह से एहतियात बरती जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिला के लापरवाही ही सामने आ रही है और थम नहीं रहे मामले। इसको लेकर सरकार की अब अगली रणनीति क्या है, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। तो बिल्कुल, कोरोना की अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो जो रफ्तार है वो थम नहीं रही है और इस बार जो गंभीर एक मामला है वो ये है कि जो कोरोना की वजह से मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल ही की हम बात करें तो कल देर रात तक 14 लोगों की कोरोना से ही मौत हुई है। यानी कि अगर पहले की अगर हम बात करें तो कोरोना के पॉजिटिव मरीज तो जरूर मिलते थे और ठीक होकर वो जरूर स्वस्थ होकर भी जाते थे, लेकिन मौत का जो आंकड़ा था छत्तीसगढ़ में वो ज्यादा बढ़ा नहीं था। लेकिन इस बार जो कोरोना के कारण 15 से ज्यादा मरीज एक दिन में जो है वो मौत उनकी हो रही है सिर्फ कोरोना की वजह से। इसके कुछ दिनों पहले ही हमने आपको जो 3 दिनों का आंकड़ा दिया था, कुल 95 मरीज जो हैं सिर्फ कोरोना की वजह से ही मरे थे 3 दिन के भीतर। तो ये एक बड़ी समस्या है कि कोरोना की वजह से अब जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अब तक 2.5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल ही 1500 से ज्यादा मरीज जो हैं वो एक बार फिर से मिले हैं पूरे प्रदेश से। राजधानी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 210 मरीज कल देर रात तक पाए गए हैं मेडिकल बुलेटिन के अनुसार और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी 19,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। तो कुल मिलाकर जनता की जो जागरूकता है उसकी कमी अभी भी दिखाई दे रही है। राज्य सरकार तमाम तरह के कोशिश कर रही है, प्रशासन, शासन सारी चीजें जो है वो मुस्तैदी किए हुए हैं और कोरोना को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार कलेक्टरों द्वारा एडवाइजरी दी जा रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर हम जाते भी हैं तो 2 गज की दूरी और मास्क जो है वो आवश्यक रूप से लगाया जाए, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए। लेकिन अगर हम अभी का दौर देखें तो बाजारों में अगर हम जाते हैं या कहीं भी अगर हम जाते हैं तो लोगों को देखकर ये लगता बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना उनके बीच अभी भी है। लोगों का सीधे से यही कहना है, जब लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो लोगों को ऐसा जरूर लगता था हाँ कोरोना की परेशानी है तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई धीरे धीरे करके सारी चीजें तो नॉर्मल हुई, लेकिन लोगों का जो नजरिया है कोरोना के प्रति वो नहीं बदला। लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते जगह जगह पाए जाते हैं। तो निश्चित ही लोगों की लापरवाही है और लापरवाही का ही ये नतीजा है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ में वो नहीं थम रहे हैं। जी निधि, और ऐसे समय में जब हालात बिगड़ने लगे और सरकार फिर कोई सख्त कदम उठा ले तो उस पर भी एतराज होता है लोगों को। जी बिल्कुल, अगर
सरकार से बात की जाए तो निश्चित तौर पर उनका यही कहना है कि टेस्टिंग लैब की जो सुविधा है वो अब हमने ज्यादा बढ़ा दी है। 4 नए टेस्टिंग लैब भी खोले गए हैं सरकार की तरफ से, ताकि जो टेस्टिंग है ज्यादा होगी, और टेस्टिंग अगर ज्यादा होगी तो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका समय पे पता चल पाएगा। क्योंकि जैसा कि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो आंकड़े लगातार मौत के आए थे उस पे उन्होंने यही कहा था कि लोगों से मेरी यही अपील है कि जल्द से जल्द कोरोना का जो टेस्ट है वो एक लक्षण भी अगर दिखे तो तत्काल रूप से कराए, क्योंकि अगर टेस्टिंग सही समय पे होगी तो इलाज भी सही समय पर दिया जा सकता है, और इलाज अगर सही समय पर दिया जाएगा तो मरीज की जो गंभीरता है वो ज्यादा नहीं बन पाएगी और मौत के जो आंकड़े हैं उसमें रुकावट होगी, और कोरोना को निश्चित ही दवाइयों से और इलाज से और सही समय पर मेरा सवाल ये था निधि, जा सकता है। मेरा सवाल ये था निधि कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी हम देखें कि जब कोरोना ने एक बार फिर पैर पसारे, फिर उसने रफ्तार पकड़ी, तो यहाँ पर भी कई तरह के जतन किए गए। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया, 8 बजे दुकानें बंद करने की बात कही गई। तो इस तरह की जब सख्ती सरकार बरतती है तो तब फिर थोड़े से सचेत होते हैं लोग और चीज़ों को मानते भी हैं। लेकिन सरकार यदि थोड़ी सी ढील देती है और कहती है लोगों से कि सिर्फ आप अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन लोग जो हैं बिना सख्ती के मानते नहीं हैं। ये एक नज़रिया सामने आया है पूरे कोरोना काल के दौर में। छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? माफ कीजिएगा अविनाश, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब था निधि कि लोग जो है बिना सख्ती के मानते नहीं है। ये भी एक नजरिया देखने को मिला है। जब लॉकडाउन कर दिया जाता है या किसी किस्म की सख्ती बरती जाती है तो सचेत हो जाते हैं, और जरा सा गतिविधियां शुरू की, सरकार ने छूट दी तो उसका नाजायज फायदा उठाया जाता है और फिर लापरवाही बरतने रखते हैं। ऐसे में आखिर सरकार करे क्या? ये भी एक मजबूरी है सरकार के सामने। जी बिल्कुल, मजबूरी काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर लॉकडाउन की प्रक्रिया चाही जाए या फिर दुकानों को समय समय पर बंद करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाए तो आर्थिक जो तंगी है वो साफ तौर पर देखी जाती है। आर्थिक रूप से लोगों को काफी परेशानी होती है अगर लॉकडाउन की प्रक्रिया की जाए। तो सरकार इस बार साफ तौर पर कह चुकी है कि लॉकडाउन जैसी कोई बात इस बार नहीं की जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन करना कोरोना का इलाज नहीं है। लोगों में स्वयं की जागरूकता लानी पड़ेगी। बिल्कुल वही बात मैं भी कहना चाह रहा था निधि कि लोग खुद भी समझे इस बात को कि सरकार जब सख्ती नहीं कर रही है, सरकार छूट दे रही है, आर्थिक गतिविधियां संचालित करना भी एक बहुत जरूरी है, लोगों की रोजी रोजगार का मुद्दा होता है। तो लोग खुद भी समझें कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक इसका खतरा बना हुआ है। लोग समझें, तो उसी में सुरक्षा में ही जो है उनकी भलाई है, सावधानी में ही सुरक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम।